हेलो दोस्तों, मैं राजीव सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम आप लोग के लिए कुछ नया वीडियो लेके आया हूं जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसके पहले भी हम कल एक वीडियो आप लोग के लिए हमने बनाया जो कि आपने देखा भी होगा और उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा ही होगा आपके लिए और अच्छा ही होगा। आज भी कुछ उसी टाइप का वीडियो हम बना रहे हैं। तो हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि जीवन में हार जीत तो लगा हुआ रहता है। जीवन हारने और जीतने का ही नाम है। अब कोई हार जा रहा है, कोई जीत रहा है, ये तो चलता ही रहेगा। समय कभी किसी का वेट नहीं किया है आज तक, वो तो समय अपने अनुसार चलता ही रहेगा। तो उसी समय को देखते हुए हम लोग को भी उसके साथ साथ चलना होगा। और साथ साथ चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत करना बंद कर देते हैं तो सब कुछ बेकार हो जाता है, आपके लाइफ से कुछ नहीं बचता है। तो बिल्कुल हम लोग मेहनत के बल पर सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर कोई हार भी गया है पूरी तरह से तो फिर से उसको जीतने का उम्मीद रखना होगा और बिल्कुल जीतेगा। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है लाइफ में जो कि पा नहीं सकते हैं। आप जानते हैं कि लोग नेगेटिव बोलते रहते हैं, नेगेटिव का कोई अंत नहीं है तो पॉजिटिव का भी कोई अंत नहीं होना चाहिए। आपके नज़र में अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है, दोनों बातें साथ साथ चलती हैं। तो हम एक बात आपको बोलना चाहेंगे, हम आपसे एक बात शेयर करना चाहेंगे कि ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जाए जीवन में सब कुछ अगर तो जीतने का फिर से वो उम्मीद जिंदा रख। तो कुछ भी हारा नहीं जाता है और कुछ भी जीता नहीं जाता है। सब समय के अनुसार सब कुछ आपको हासिल होगा। और समय अगर आपका सही है तो सब कुछ सही है, लेकिन समय को सही बनाने का काम आप ही करेंगे, हम नहीं करेंगे। आप खुद हैं अपना जिम्मेवार, ठीक है। तो कुछ हम नए वीडियो के साथ आज हम मिल रहे हैं। कुछ नए स्टाइल में आपको सिखाया जाएगा, कुछ अलग ट्रिक टेक्निक से आपको हम बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वो क्या है आज का क्वेश्चन, समझिए। जैसे एक क्वेश्चन एसएससी में हमेशा पूछता है, एसएससी हो या रेलवे हो या बैंकिंग की बात करें तो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या अदर कोई एग्ज़ाम, जैसे स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, एसआई हो गया, बिहार दरोगा हो गया, यूपी दरोगा हो गया, तो ये सब जो भी आता है ये हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बनाने के लिए। उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको समझिए। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि अंडर रूट ए ऐसे ऐसे मान लेते हैं n टाइम्स तक गया है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? कितना टाइम्स तक गया है? n टाइम्स तक गया है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा, कुछ नहीं करना है। बेस में यहाँ पर क्या है? a है, तो a को हम कॉपी कर देंगे। और यहाँ जो रूट जो देख रहे हैं रूट है, तो रूट में कुछ नहीं करना है। इसको अंश और हर के अनुसार हम पावर बनाते हैं। तो यहाँ से बोलिएगा पावर जब बनाएंगे तो 2 का पावर n, और ऊपर में जो होगा 2 का पावर n माइनस कितना? 1। भाई 2 का पावर n जितना नंबर ऑफ टर्म रहेगा उसी का पावर बनाएंगे, लेकिन किसका? 2 का पावर n बनाएंगे। और ऊपर में जो होगा 2 का पावर n माइनस क्या चीज? 1। अच्छा, मान लेते हैं कभी इस टाइप का अगर क्वेश्चन दे कि रूट में अगर क्यूब दिया जाए, 3 दिया जाए, रूट में अगर क्यूब दे दिया जाए, क्यूब रूट ए इंटू क्यूब रूट ए क्यूब रूट ए, ऐसे ऐसे मान लेते हैं n टाइम्स तक गया हो, n टाइम्स तक गया, तो इसका जो फॉर्मूला होगा a तो होगा ही, बेस हम कॉपी a तो करेंगे। यहाँ पर 2 का पावर n बनाए हैं, लेकिन यहाँ बोलेगा क्यूब रूट है तो यहाँ क्या बनाएंगे? 3 का पावर n, और ऊपर में भी वही 3 का पावर n माइनस 1। लेकिन
लेकिन यहाँ जो है नीचे में अगर 3 का पावर n बना रहे हैं तो नीचे में 2 से गुना, 2 का पावर n बना रहे हैं तो नीचे में कितना से गुना, 1 से गुना करना होगा। ठीक है। अच्छा मान लेते हैं कि इस टाइप का अगर तीसरा अगर आ जाए कि फोर्थ रूट दे दिया जाए, फोर्थ रूट ए ऐसे ऐसे अगर मान लेते हैं n टाइम्स तक गया है, तो यहाँ तो बेस ए होगा ही, लेकिन इस बार जो हम पावर बनाएंगे अंश और हर में वो किसका बनेगा, 4 का पावर। तो यहाँ से हम लिख रहे हैं 4 का पावर n और ऊपर भी 4 का पावर n माइनस 1। एक ऊपर से हमेशा ऊपर जो है नीचे से एक क्या होगा, कम होगा, लेकिन नीचे में जो गुना होगा वो 4 है तो किससे गुना, 3 से करना होगा। एक और कुछ हम एग्जाम्पल आपको ले रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक चौथा एग्जाम्पल हमने लिया कि फिफ्थ रूट ए अगर आ जाए, ऐसे मान लेते हैं ये भी n टाइम्स तक गया है, तो यहाँ से जो हम लोग का जो रूल बनेगा, बेस में तो a होगा ही और यहाँ पर जो पावर के रूप में अंश और हर में आएगा तो बोलेगा हर का जो हिस्सा है, नोमिनेटर का जो हिस्सा है, डिनोमिनेटर का जो हिस्सा है, उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर जो होगा वो 5 का पावर n तो होगा, लेकिन नोमिनेटर जो होगा 5 का पावर n माइनस 1 एक कम होगा, लेकिन नीचे वाला में 5 ऊपर है, 5 हम लोग बनाए हैं तो गुना किससे करेंगे, 4 से। अच्छा इस टाइप का कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कराते हैं आपको, तब जाके समझ में आएगा ज़्यादा। चलिए क्वेश्चन को कुछ सॉल्व किया जाए। जैसे मान लेते हैं थोड़ा सा आप कलर चेंज कर रहे हैं। चलिए अगर मान लेते हैं कि अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं कि अंडर रूट थ्री स्टॉप है। अब सुनिए यहाँ पर बोलेगा नंबर ऑफ टर्म कितना है स्क्वायर रूट का, तो 1 2 3 4 है। नंबर ऑफ टर्म जो है स्क्वायर रूट का कितना है, 1 2 3 4। अच्छा बोलेगा बेस हम क्या लेंगे, तो 3 ही बेस लेंगे। बेस क्या लेंगे, 3 लेंगे। और नंबर ऑफ टर्म जो है 1 2 3 4 है, तो यहाँ से बोलेगा क्या बनाएंगे, 2 का पावर 4 और ऊपर भी 2 का पावर 4 होगा, लेकिन बोलेगा क्या, एक कम होगा ऊपर का वैल्यू, लेकिन बोलेगा मल्टीप्लाई 2 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। ठीक है। अच्छा बोलेगा इसको सॉल्व जब करेंगे तो 3 का पावर बोलिएगा 2 का पावर 4 जो होता है कितना होता है, 16, और बोलेगा 16 में से 1 घटाइएगा तो 15 और नीचे में क्या आएगा, 16। यही हम लोग का क्या है, फाइनल आंसर है। जैसे मान लेते हैं एक अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाता। तो यहां से देखिए चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अगर मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन हम लिखें कि अगर इसी में हम दे दें इस टाइप से आपको क्वेश्चन कि यहाँ से क्यूब रूट मान लेते हैं कि दिया जाए क्यूब रूट मान लेते हैं 4 है इक्वल टू हाउ मच। इसका आंसर हमको अगर निकालना, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाता है, हमेशा मिल जाता है, तो क्या करेंगे, बेस बोलिएगा यहाँ पर क्या है, 4 है तो 4। अब बोलेगा किसका पावर हम बनाएं, 3 का पावर बनाना है। किसका पावर बनाना है, 3 का पावर बनाना है, क्योंकि है या क्यूब रूट है। अच्छा 3 का पावर कितना, 3 का पावर 1 2 3 4 काउंट कर लेंगे कितना क्यूब रूट है, तो 1 2 3 4 है, तो 3 का पावर 4 नीचे भी बनाएंगे, 3 का पावर 4 ऊपर भी बनाएंगे, लेकिन बोलिएगा ऊपर बोलिएगा एक क्या होता है, कम। लेकिन अभी तक ये सॉल्व नहीं हुआ है। अब इधर जो है हमको एक गुना करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, तो 3 है तो किससे मल्टीप्लाई, 2 से। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो 3 का पावर 4 81 होता है, 81 होता है, तो 81 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 80, और नीचे जो होगा 2 इंटू 81। अच्छा 2 से बोलिएगा कैंसिल आउट कीजिएगा तो 40 होगा, तो हम लोग का जो आंसर होगा वो 40 डिवाइड बाई क्या चाहिए, 81, ये आंसर हो गया। 40 द पावर कितना, 40 डिवाइड बाई 81। क्लियर है। एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं आपका, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो वो आप बना। मान लेते तीसरा हम एग्जाम्पल ले रहे हैं
कि यहाँ से हम लिख रहे हैं जी कि फोर्थ रूट 5 और फोर्थ रूट 5 हमने 3 टर्म दिया है, 3 टर्म दिया है। नंबर ऑफ टर्म इसमें कितना है फोर्थ रूट का 1 2 3। अच्छा बोलिएगा यहाँ बोलिएगा क्या बेस बनाना होगा 5 बेस बनाना होगा। अच्छा पावर जो है यहाँ पर अंश और हर में ब्रेक होगा, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में ब्रेक होगा। अच्छा बोलेगा किसका पावर बनाएंगे, तो यहाँ से देख रहे हैं फोर्थ रूट है तो 4 का पावर कितना, फोर्थ रूट है तो 3 तो 4 का पावर 3 और ऊपर भी 4 का पावर 3, लेकिन एक कम ऊपर होगा, लेकिन नीचे में 4 से गुना कि 3 से एक कम से गुना करना है, एक कम से गुना करना है। अब बोलिएगा यहाँ से 4 का क्यूब होता है 64 और 64 में से 1 माइनस करेंगे तो 63 और यहाँ बोलिएगा 3 इंटू 64। अच्छा 3 से कैंसिल होगा 21 तो 5 का पावर 21 डिवाइड बाई क्या चाहिए 64। इस टाइप का जो ऑप्शन होगा वो फाइनल क्या आपका होगा आंसर होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन और इस टाइप का। हम ये चाहते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर मिल जाए तो आप इजीली बना दें। मान लेते हैं यहाँ पर लिखते हैं फिफ्थ रूट 7 और चलिए यही रखते हैं, 3 ही टर्म रहते हैं। तो यहाँ से बोलेगा बेस क्या होगा 7। अच्छा किसका पावर बनाना होगा 5 का। अच्छा 5 का पावर बनाएंगे अंश और हर में, 5 का पावर कितना, तो फिफ्थ रूट को काउंट करेंगे 1 है 2 है 3 है तो 5 का पावर 3, ऊपर भी 5 का पावर 3 -1, लेकिन नीचे में बोलिएगा इनटू तो होगा लेकिन 5 से होगा कि 4 से एक कम से मल्टीप्लाई करना है, एक कम से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से बोलेगा 5 का क्यूब होता है कितना 125 और 125 में से 1 घटाइएगा तो 124 आएगा। यहाँ 4 इंटू 125, 4 से ये कैंसिल होगा जी कितना 31 टाइम्स। तो फाइनल जो आंसर होगा 7 का पावर 31 डिवाइड बाई कितना 125, यही हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस टाइप से सीरीज जो भी आएगा वो हम लोग क्या कर सकते हैं इजीली बना सकते हैं। इसी टाइप में एक क्वेश्चन और आता है, वो कैसा है उसको समझिए। इसको बोला जाता है स्टॉप सीरीज, मतलब कहीं जाके क्या होगा रुक जाएगा, 3 टर्म पे 4 टर्म पे 5 टर्म पे 6 टर्म पर जाके कहीं क्या होगा रुक जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम ऐसे दे दें कि √2 इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसा सीरीज है स्टॉप सीरीज है तो किसका बेस बनाएंगे 2। अच्छा रूट की संख्या को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 तो 2 का पावर 6 ऊपर भी और 2 का पावर 6 नीचे भी, लेकिन ऊपर एक कम, गुना होता है 2 है तो किससे 1 से गुना, और 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं इसलिए 1 छोड़ भी देते हैं हम लोग। लेकिन बोलिएगा 2 का पावर 6 जो होगा वो कितना होगा 64 और 64 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 का पावर 63 डिवाइड बाई 64, ये हम लोग का क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है, यहां तक तो बात समझ में आई कि स्टॉप सीरीज को हम लोग क्या करेंगे काउंट कर लेंगे अंडर रूट की संख्या को, ये उसको फिर क्या करेंगे उसी का पावर हम लोग बनाएंगे। अगर 6 रूट की संख्या होगा तो 2 का पावर 6, अगर क्यूब रूट रहेगा तो 3 का पावर बनाएंगे, फोर्थ रूट रहेगा तो 4 का पावर बनाएंगे, फिफ्थ रूट पर अगर क्वेश्चन रहेगा तो 5 का पावर बनाएंगे। ये क्लियर है। अब सुनिए नेक्स्ट जो आता है इस टाइप से क्वेश्चन दे देता है, यहां से ऐसे दे देगा कि अगर यहां से समझना है कॉन्सेप्ट आप लोग समझिए। अगर मान लेते हैं कि दे दिया जाए इस टाइप से जी कि अंडर रूट ए ऐसे इन्फिनिटिव टाइम तक गया है, यहाँ स्टॉप सीरीज नहीं है, इन्फिनिटिव तक गया है, इसका कोई अंत नहीं है, ये सीरीज लगातार बढ़ते जा रहा है, इसका कोई और छोड़ नहीं है, कहाँ है इन्फिनिटी तक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी हमसे सॉल्व होगा। कैसे होगा उसको समझिए। यहाँ बोलेगा बेस क्या बनेगा ए, बेस क्या बनेगा ए बनेगा। सॉल्व करने का तरीका होता है, कितना लोग बोलते हैं कि आंसर ए हो गया, भाई ए तो होगा ही आंसर, लेकिन कैसे होगा उसको समझना है। ए तो बिल्कुल आंसर होगा भाई, ऐसा नहीं है। तो बेस बोलेगा ए बनेगा और यहाँ बोलेगा रूट है तो 2 का पावर क्या बनाएंगे 2 का पावर इन्फिनिटिव, तो 2 का पावर क्या चाहिए इन्फिनिटिव बनाएंगे और नीचे भी 2 का पावर इन्फिनिटिव, लेकिन ऊपर बोलेगा एक क्या होगा कम होगा। अब सुनिए
कि इन्फिनिटिव का मतलब बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ा नंबर। अच्छा बोलेगा 2 का पावर इन्फिनिटिव क्या हम निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं, बहुत बड़ा नंबर है। अच्छा 2 का पावर इन्फिनिटिव में से अगर हम 1 घटाएंगे, 1 माइनस करेंगे, 1 को अगर माइनस करेंगे तो क्या वो इन्फिनिटिव का वैल्यू बदल जाएगा जी, या 1 कम जाएगा उन इन्फिनिटिव से? नहीं, कुछ नहीं होगा। आप उसमें 1 जोड़ दीजिए इन्फिनिटिव में, या 1 घटा दीजिए, उसका वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव ही रहेगा। इसलिए बोलिएगा ये जो है, अच्छा नीचे में कितना से गुना? 1 से गुना, तो ये बोलिएगा कट जाएगा, तो यहाँ से a का पावर 1 हुआ, तो इसी का आंसर क्या होता है? a होता है। क्लियर है? जैसे मान लेते हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन दे दे आपको कि क्यूब रूट ए ऐसे ऐसे ये भी इन्फिनिटी तक गया है, तो यहां से बोलेगा क्या होगा? a का पावर, बोलिएगा a का पावर जो बनेगा वो 3 का पावर इन्फिनिटिव, और नीचे भी 3 का पावर इन्फिनिटिव, ऊपर में 1 कम, लेकिन यहाँ जो गुना होगा 3 है तो किससे? 2 से। अब ये बोलेगा 3 का पावर इन्फिनिटी में से 1 माइनस करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? वो 3 का पावर इन्फिनिटी भी रहेगा, और नीचे भी 3 का पावर इन्फिनिटी कट जाएगा। अच्छा ऊपर क्या बचेगा? 1, तो इसका जो आंसर होगा 1 क्या होगा? 2, a का पावर 1/2 होगा। उसी तरह से हम इसको भी इस टाइप से हम सेट कर सकते हैं, फोर्थ रूट ए ऐसे ऐसे ये भी इन्फिनिटी तक गया है, तो यहाँ से डायरेक्ट हम बता सकते हैं a का पावर तो कुछ होगा ही, यहाँ फोर्थ रूट है तो यहाँ 1 क्या होगा जी? 3 होगा। फोर्थ रूट रहेगा तो 1/3, क्यूब रूट रहेगा तो 1/2, और स्क्वायर रूट रहेगा तो ओनली क्या? a का पावर 1 ही होगा। समझ रहे हैं? आइए कुछ एग्जाम्पल चलते हैं। ये तो हम लोग का कॉन्सेप्ट हुआ, इस पर क्वेश्चन समझते हैं। जैसे मान लेते हैं पहला क्वेश्चन दे रहे हैं कि ऐसे दे देगा कि अंडर रूट 5 ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक गया है, तो इसका जो आंसर जो होगा हम लोग का क्या होगा? 5 स्क्वायर रूट है तो 1/1 का मतलब क्या चीज? 5। कहाँ से आ रहा है वो आप जान रहे हैं। अब आपको भूलने की जरूरत नहीं है, अब हम समझ जाएंगे कि इसका आंसर 5 ही क्यों होता है, वो आप जान रहे हैं। अच्छा मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन हम इसमें दें कि क्यूब रूट 7 है भी गया है इन्फिनिटी तक, तो इसका जो आंसर होगा 7 का पावर तो बनाएंगे, लेकिन बोलेगा क्यूब रूट है तो बोलेगा क्या होगा? 1/2, ये हम लोग का आंसर है। अगर मान लेते हैं तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं कि फोर्थ रूट 8 अगर ये दे दिया जाए तो यहाँ से बोलेगा क्या हो जाएगा? 8 का पावर कितना? 1/3, तो 8 का पावर फोर्थ रूट है तो 1/3 होगा। अब सुनिए ये इन्फिनिटी तक गया है, अब 8 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं, तो 8 को हम क्या ब्रेक कर सकते हैं? 2 to the power 3 into 1/3, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? 2 होगा। भाई ब्रेक हो रहा है, 8 को हम 2 का क्यू लिख सकते हैं, 8 को हम किसको लिख सकते हैं? 2 का पावर का पावर कितना? 1/3, तो यहाँ से ये आ जाएगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, एक क्वेश्चन और बनाइए। 4 नंबर अगर क्वेश्चन अगर ऐसे दे दे कि फिफ्थ रूट सेवन, तो क्या ये इन्फिनिटी तक गया है, तो क्या इसका आंसर नहीं आएगा? डायरेक्ट आएगा। देखते देखते आंसर बनाएंगे। 7 अब फिफ्थ रूट है तो 1 क्या चीज? 4, ये हम लोग का क्या हुआ? आंसर हुआ। तो क्लियर है? आई होप कि हम समझ सकते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप नहीं जानते होंगे इस रूल को, तो बिल्कुल आप आज से जो है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो बिल्कुल आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ेंगे और वो भी बहुत बेहतरीन होगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। और आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।